हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहूँगा। आप इस चैनल पर अच्छी इंसान बनेंगे अगर आप सारी बातें ध्यान से सुने। आप अपने ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की वही गलतियां आप भी दोहराएं। आज हम शिक्षा पर बात करेंगे। हम जो शिक्षा स्कूल कॉलेजों से प्राप्त करते हैं, क्या वह वाकई में हमारा चरित्र निर्माण करती है? स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाने वाला छात्र क्या अपनी जिंदगी की सारी लड़ाई जीत जाता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया पर उसमें अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हुआ तो क्या होगा? दोस्तों, एक अनपढ़ चोर किसी के घर का सामान चुराएगा, पर एक पढ़ा लिखा चोर सामान के साथ उसके घर को पूरा बर्बाद कर देगा। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है। नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। आज की शिक्षा प्रणाली सिर्फ हमें बुद्धि का स्तर बढ़ाने में मदद करती है। शिक्षा सिर्फ हमें जानकारी देती है, ज्ञान देती है। ज्ञान हमारी शक्ति नहीं बन पा रही है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है। असली क्षमता बुद्धिमत्ता है। एक अनपढ़ इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी पढ़ना नहीं चाहता। दोनों में क्या फर्क है? कोई भी नहीं, दोनों एक समान है। शिक्षा का मतलब अच्छे ग्रेड लाना या डिग्री हासिल करना कतई नहीं होता। शिक्षा से हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। आत्मा को अनुशासन में रखना होगा। दूसरों की बातें ध्यान से सुननी होगी। हमारे अंदर शिक्षा की गहरी इच्छा होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति हमेशा अच्छे फैसले ले। जी, वह गलत फैसले भी ले सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ था इसलिए पेपर नहीं पढ़ता था। बहरा था इसलिए कभी रेडियो नहीं सुना, ना कभी उसने टीवी देखा। इसके बावजूद काफी समोसे बेचा करता था। धीरे धीरे उसके बिक्री में बढ़ोतरी होने लगी। उसने दुकान भी बना ली। उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसका बेटा पढ़ा लिखा, डिग्री हासिल की और अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक दिन अजीब सी घटना घटी। पिता से कहने लगा, क्या आपको पता है हम लोग मंदी का शिकार होने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां काफी गंभीर है। हमारे देश के हालात और भी खराब है। हमें इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। पिता को लगा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, इसलिए उसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी, दुकान का साइन बोर्ड हटा दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। उसके दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी, बिक्री कम होने लगी, व्यापार बंद होने के कगार पर पहुंच गए। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही थे, हम लोग वाकई मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम अपनी सोच अनुसार आत्म संतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर बैठते हैं। कोई इंसान बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला ले सकता है। अपना सलाहकार सावधानी से चुनना होगा। अंतिम फैसला अपने हिसाब से लेना होगा।
तो आपके नज़र में शिक्षित व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति किसी भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करता है, समझदारी और अच्छाई से काम करता है, वही इंसान सही मायने में शिक्षित है। चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो, पर वह सही मायने में शिक्षित है। दोस्तों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।